बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशंस इन सॉलिड्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कंसिडर ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया गया है। इफ ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, अगर उस स्प्रिंग के ऊपर 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, फोर्स गिवन है और हमने एक्स कैलकुलेट करना है। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट किया जाता है। के की वैल्यू 8000 न्यूटन पर मीटर है। फोर्स ऑफ 500 न्यूटन यानी कि एफ हमारे पास 500 न्यूटन है अप्लाइड टू द स्प्रिंग। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है हुक्स लॉ का, एफ इक्वल टू के एक्स। इसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एफ और के की वैल्यू हमें दी गई है। एक्स इक्वल होगा एफ ओवर के, यानी कि एक्स इक्वल टू फोर्स हमें 500 गिवन है डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 8000 है। इसको डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 0.0625 मीटर, यानी कि पॉइंट को अगर 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करें तो ये 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करने से 10 की पावर -2 बनेगी और 10 की पावर -2 की जगह पे हमने सेंटी लिख दिया, 6.25 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 है। इन ए फोर्स मल्टीप्लायर small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter। फोर्स मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो सिस्टम है उसकी बात की जा रही है। उसमें स्मॉल पिस्टन का डायमीटर गिवन है और लार्ज पिस्टन का डायमीटर भी गिवन है। अगर 250 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए स्मॉल पिस्टन के ऊपर, तो लार्ज पिस्टन के ऊपर हमें कितनी फोर्स मिलेगी। तो डाटा हम नोट करते हैं। स्मॉल पिस्टन का डायमीटर 15 सेंटीमीटर गिवन है। हम स्मॉल पिस्टन या स्मॉल डायमीटर, स्मॉल पिस्टन के लिए हम 1 यूज करेंगे। तो स्मॉल पिस्टन का डायमीटर है उसको D1 लिखा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.15 मीटर आएगा। लार्ज पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। लार्ज के लिए हम 2 यूज करेंगे तो ये D2 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.30 मीटर। इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल के लिए 1 था तो इसको हम F1 लिखेंगे, 250 न्यूटन। लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स मिलेगी तो F2 हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाइड्रोलिक प्रेस के सिस्टम के लिए जो हमारे पास फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लायर के लिए, उसमें जो स्मॉल पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इक्वल होगा लार्ज पिस्टन पे एक्सर्ट होने वाले प्रेशर के, यानी कि P1 इक्वल होगा P2 के। तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया होता है, उस हिसाब से F1 ओवर A1 इक्वल होगा F2 ओवर A2 के। हमने F2 कैलकुलेट करना है तो A2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट एरिया मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डायामीटर गिवन है यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म में है पिस्टन, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो A1 की जगह पे पाई आर 1 स्क्वायर आ जाएगा और A2 की जगह पे पाई आर 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब R1 की वैल्यू भी मौजूद नहीं है हमारे पास। R क्या है, इसमें रेडियस ऑफ दी सर्कल है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि R1 की जगह पे हम D1/2 पुट कर देंगे और R2 की जगह पे D2/2 पुट कर देंगे, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो F1 डिवाइडेड बाय पाई R की जगह पे D/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय पाई D2/2 का स्क्वायर। अब पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो F1 ओवर D1 स्क्वायर और F2 ओवर D2 स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, कटिंग के बाद ये हमारे पास टर्म रह गई। अब इसमें हमने F2 कैलकुलेट करना है, तो D2 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 इक्वल हो जाएगा F1 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, F2 इक्वल आ जाएगा, F1 की वैल्यू हमारे पास है 250
D2 की वैल्यू गिवन है 0.30 मीटर डिवाइडेड बाय D1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.15। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये 22.5 आ जाता है और नीचे 0.15 का स्क्वायर लिया तो 0.0225 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो F2 हमारे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन, या इसको आप 1 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, हाइड्रोलिक कार lifts a car of mass 1000 kg when we apply force of 50 न्यूटन on small piston। हाइड्रोलिक कार की बात की जा रही है, यह भी हाइड्रोलिक प्रेस से ही रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है, जिस तरह हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी तरह का। तो हाइड्रोलिक प्रेस वाले केस में हाइड्रोलिक कार लिफ्ट करती है एक कार को जिसका मैस 1000 kg है, यानी कि ये लार्ज पिस्टन की बात की जा रही है जिसके ऊपर कार है, और अब फोर्स 50 न्यूटन की स्मॉल पिस्टन के ऊपर अप्लाई की गई है। स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करने से लार्ज पिस्टन पे जो कार है उसको लिफ्ट किया जा रहा है। रेडियस ऑफ इट स्मॉल पिस्टन इज 20 सेंटीमीटर। स्मॉल पिस्टन का रेडियस गिवन है तो लार्ज पिस्टन का रेडियस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास हम लार्ज के लिए यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं और स्मॉल के लिए 2 यूज करेंगे। हाइड्रोलिक कार के लार्ज पिस्टन के ऊपर 1000 kg होगा क्योंकि हमने स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई की है, तो इसके लिए हम M1 1000 kg कर देंगे और स्मॉल पिस्टन के लिए 2 यूज करेंगे। तो फोर्स गिवन है F2 50 न्यूटन की है। इसी तरह रेडियस स्मॉल पिस्टन का है, यानी कि ये R2 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 0.20 मीटर है। स्मॉल के लिए हमने 2 यूज किया है सब्सेक्वेंट में और लार्ज के लिए 1 यूज किया है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन, लार्ज के लिए 1 है तो R1 हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड के F1/A1 इक्वल टू F2/A2, क्योंकि स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही प्रेशर लार्ज पिस्टन पे एक्सर्ट होगा। तो एरिया हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, एरिया का हम फार्मूला पुट कर लेंगे। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे पाई R1 स्क्वायर और A2 की जगह पे पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही F1 हमारे पास फोर्स है जो कि हमें डायरेक्टली नहीं गिवन। ये जो फोर्स है इन केस ऑफ मैस हमें गिवन है कि कार का जो मैस है वो दिया गया है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो उसके वेट की इक्वल होगी, यानी कि M1G यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, फोर्स वेट की इक्वल होगी, वेट का फार्मूला mg होता है, तो F1 की जगह पे M1G आ गया, A की जगह पे पाई R1 स्क्वायर और A2 की जगह पे पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ से जो हमारे पास कटिंग होती है वो कर लेते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, तो M1G/R1 स्क्वायर इक्वल आ जाता है F2/R2 स्क्वायर के। हमने R1 कैलकुलेट करना है तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और एट द एंड R1 को हम एक साइड पे कर लेंगे। M1 की वैल्यू 1000 दी गई है, G की वैल्यू 9.8 होती है, F2 की वैल्यू हमारे पास 50 है और R2 की वैल्यू 0.20 है। R1 हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9800 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 1250 के। तो R1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9800, ये R1 स्क्वायर इधर जाएगा ना तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। R1 स्क्वायर इक्वल टू 9800 डिवाइडेड बाय 1250, R1 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7.84 के, इनको डिवाइड करेंगे 7.84। ठीक है, अब ये ऊपर स्क्वायर है, हमने R1 कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जिसकी वजह से R1 हमारे पास आ जाएगा 2.8 मीटर के। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 सेंटीमीटर आ जाएगा। लार्ज पिस्टन का एरिया हमारे पास रेडियस कितना होगा 280 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, वाटर कॉलम इन ए बीकर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर कॉलम जो बीकर में हमें दिया गया है वो 70 सेंटीमीटर है, यानी कि बीकर में जो वाटर की हाइट है वो बताई गई है।
फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है पानी का बीकर में। डेंसिटी वाटर की हमें दी गई है। डाटा अगर हम नोट करें तो हमें हाइट गिवन है वाटर की 70 सेंटीमीटर, इसको एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी 0.70 मीटर के। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर पी कैलकुलेट करना है। टेक डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू रो जी एच। वैल्यूज पुट कर देंगे। रो की वैल्यू 1000 है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एच हमारे पास 0.70 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6860 पास्कल आ जाता है। यानी कि अगर हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, 6.860 इंटू 10 पावर 3 पास्कल हो जाएगा। पॉइंट को जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया जाता है 10 की पावर उतने डिजिट प्लस में आती है। तो इस वजह से 3 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 3 आ गया। तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 6.86 किलो पास्कल। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट ए प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल। कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है ना, तो सेंटी का भी ये स्क्वायर है, सिर्फ मीटर का नहीं है। जब यूनिट के ऊपर स्क्वायर हो तो साथ जो प्रीफिक्स होता है उसके ऊपर भी स्क्वायर होता है। सेंटी की वैल्यू होती है 10 पावर -2, तो 10 पावर -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 10 पावर -4 हो जाएगा। इस तरीके से एरिया आ जाता है 20 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर के। टू गेट अ प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल, पी की वैल्यू हमें 4500 पास्कल गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सिंपली प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स फाइंड करनी है ना, एरिया और प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे P इक्वल टू एफ ओवर ए। इसमें से F इक्वल हो जाएगा P A के, क्योंकि A इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इक्वल हो जाएगा P की वैल्यू 4500 पुट करेंगे इंटू A हमारे पास 20 इंटू 10 पावर -4 है। तो ये फोर्स इक्वल आ जाएगी इनको मल्टीप्लाई करने से 9 न्यूटन के। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।